वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो दिन है वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। आज का दिन नहीं, आई मीन 12 बजे के बाद जो दिन होगा उसमें मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है एंड आई एम सो हैप्पी कि एक साल बहुत अच्छे से गुजरा। कुछ अप्स एंड डाउन सब आते गए, सब कुछ हैंडल करते गए। स्पेशल थिंग ये था कि माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज विथ मी। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई 1 ईयर मैरिज जर्नी। वी वर सो एक्साइटेड जब हमने प्लान करा था कि हाउ वी सेलिब्रेट आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, बट हम जाने वाले थे ट्रिप पर। बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीज़न हम नहीं जा पाए। दैन बहुत अपसेट भी हो गए हम एंड वी डिसाइडेड कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। बट नाउ एंड मुझे उस टाइम था कि हाँ हम कुछ नहीं करेंगे, बट मैंने सोचा कि क्यों स्पॉइल करना, बहुत नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते ना एक दूसरे के लिए। सो आई डिसाइडेड टू गिव सम गिफ्ट जो हमारी अब तक की मेमोरी थी, सब कलेक्ट करके एज अ गिफ्ट दूँ और एक स्पेशल मोमेंट बनाऊँ रूम में हमारे लिए कुछ डेकोरेट करके। तो मेरे हस्बैंड को अब तक इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। अभी टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहे हैं, तो मुझे फटाफट से रूम डेकोरेट करना, खुद भी रेडी होना है। एंड एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है ना बाहर से, वो सब बाहर हैं और वो सब डेकोरेट कर रहे हैं एंड मैं यहाँ बैठ के व्लॉग बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है एंड मैंने बहुत जल्दी ये चीज़ सोचा है। और एक्चुअली मैं आई कैन गो आउटसाइड, उनको पता चल जाएगा इफ़ आई गो आउटसाइड विदाउट हिम। सो वो आइडिया लगा ही लेंगे कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। दैट्स व्हाई तो मैं बाहर तो कहीं नहीं जा रही हूँ और मैंने जितना हो सका थोड़ा बहुत सामान घर में मंगवा लिया। अब मैं डेकोरेट करने जा रही हूँ। सो लेट्स सी हाउ आई एम गोना डू दिस। सबसे पहले तो फटाफट मैं अपना बेड सही कर लूँ और बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली है, बस एक कुशन कवर चेंज करके। एंड मैंने कंटिन्यू अगर बोल बोल के वीडियो बनाया, जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है ना वो डेफिनेटली आती ही रहेगी। बात करते करते काम भी हो जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, जो हमारा आउट ट्रिप था उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लान किया था, बहुत कुछ मेरे लिए सोचा था, पर वो नहीं हो पाया। तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा अपसेट हो जाता है इंसान, फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो वैसे ही कुछ मेरे हस्बैंड के साथ अब तक मुझे ऐसा ही प्रिटेंड कर रहे थे कि अब उनके करने की कुछ इच्छा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट सडनली मुझे सरप्राइज़ मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। वैसे आज तक कभी ऐसा कोई डे नहीं था कि कोई स्पेशल डे हो मेरे हस्बैंड मेरे लिए कभी कुछ ना करे। शादी से पहले भी 5 इयर्स थे हम लोग साथ में, हर स्पेशल डे वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कर देते थे। तो मेरे को ऐसे आइडिया नहीं कि वो फर्स्ट एनिवर्सरी मेरा स्पेशल नहीं मनाएंगे। मैंने इतना सोच लिया कि वो जो भी करेंगे ना मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। आई नो कि इतना बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के मेरे लिए कुछ करना, दैट्स मीन्स अ लॉट टू मी। बट आज सडनली ही लॉक्ड मी इन माई बेडरूम कि कह दिया कि अब तुमको यहीं रहना है एंड ही डेकोरेट। और लाइक नॉट ओनली ही, मेरे नंद देवर हैं कज़िन, वो सब मिलके सरप्राइज़ दे रहे हैं। हुआ क्या था, जब हम लोग का मूड अपसेट हो गया था तो मेरे जो अब कौन आया है, 1 मिनट, चद्दर चाहिए, कौन सा, कोई चद्दर नहीं मिलेगा। अब जब बेड सही हो गया ना तो ये आई है बेड खोल के नीचे से चादर लेने के लिए। अब फिर मैं इसको पहले ही बोल रही जो सामान चाहिए एक बार में लेके चले जाओ, लेकिन नहीं, काम कैसे बढ़ेगा मेरा। इतना तेज इसने मेरा गला दबाया है। कितना चाहिए, कितना है आपको? मतलब आधा बेड का एक या तो एक ही है, ऐसा मैंने उलटा भी रखा हुआ। हाँ तो ये दे दो, बस इतना बहुत चलेगा। मेरा बेड भी दे दो। किस बेड में कौन सा है? इधर का लाइट क्यों जल रहा है, बंद करो तो। वो मैंने हॉल से चालू किया है ना, हॉल से। हाँ डालना है, नीचे डालना, पर एकदम नीचे नहीं डालना, टेबल पे डालना है। हाँ टेबल पे डालना है। अरे यार नहीं गंदा होने देंगे हम। कुछ हेल्प चाहिए होगा मुझे तो बताना। सो हम कहाँ थे, हाँ ननद और देवर है ना, वो डिसाइड किया था कि हम भैया भाभी को सरप्राइज़ देंगे। कुछ रीज़न की वजह से मेरी ननद ने मुझे गलती से बता दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इनके सरप्राइज़ में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मेरा तो सरप्राइज़ है ही। कि फिर इन लोगों के सरप्राइज़ में मैं भी इन्वॉल्व हो गई। अब बाद में मुझे इन लोगों ने किक आउट कर दिया एंड अपने भैया को इन्वॉल्व कर लिया है। दिस इज़ सो मीन, है ना। मुझे उन सब ने बंद कर दिया अंदर। क्या पता इन लोग का प्लान था कि हम भाभी को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा आइडिया बता देंगे और मेन डे के दिन भैया को इंक्लूड कर लेंगे, या इनके भैया का ही प्लान था ऐसा कुछ। आई डोंट नो, मैं अब तक समझ नहीं पाई हूँ वो चीज़। जो भी हो रहा है मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मैं,
बेडरूम में मैं चाहती थी कि मुझे लॉक कर दिया जाए बेडरूम में, ताकि मैं बेडरूम डेकोरेट कर सकूँ। सो डेकोरेशन के लिए सबसे पहले तो मैंने ये रोज़ के पेटल लिए हैं। मैंने रोजेज़ भी मंगवाए थे, वो इन्हीं लोगों ने मुझसे ले लिया है। सो ये जो जहाँ पर मैं डेकोरेट कर रही हूँ ना, वो विंडो पे एक ऐसे मैंने फोल्डिंग टेबल बनवाया था, उस पर ही बना कर रही हूँ। एंड एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, जो मेरे रूम में 2 साइड दरवाज़ा है, एक तो बालकनी की साइड और एक जो हॉल से अटैच्ड है। हॉल से जो अटैच है ना, वो तो बाहर से लॉक है, और जो बालकनी साइड वाला वो इन लोगों ने मैंने अंदर से लॉक कर दिया। और जिनको कुछ भी काम होता है ना, वो वहीं से आ रहे हैं और मेरे से सामान लेके जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, मेरे लिए सरप्राइज़ दे रहे हैं, मेरे से ही सारी चीज़ लेके जा रहे हैं। तो मैंने इस एरिया पे ना टेबल जैसा है ना, उस पर मैंने हार्ट बना के रोज़ के पेटल से कैंडल रखा था, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा था। और फिर मेरी ननद दोबारा आई थी और उसने मुझे सजेस्ट किया कि पूरे पे डाल दो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैंने बोला कि हाँ, वैसे मुझे वो इतना समझ नहीं आ रहा था। सो मैंने पूरे पे रोजेस डाल दिए एंड बीच में कैंडल रख दी। मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ टेबल पे, इस बेड साइड टेबल के ऊपर। एंड इसमें हमारी फ़ोटो है, इसमें लाइट लगेगी। इस टेबल पे भी मैं काफ़ी सारे रोज़ के पेटल्स डालूंगी, पर पहले मैं सोच रही हूँ जो मैंने सोचा है यहाँ पर रखने के बाद वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहले रोज़ डालने से पहले ही मैं इसको ऐसे रख के देख लूँगी। सो लेट मी शो यू किस तरीके से लाइट में अंधेरे में दिखता है। इसमें हमारी इंगेजमेंट की फ़ोटो है। इसको रखने के बाद जस्ट मैं ये वाला रखने वाली हूँ। ये मुझे अभी ने गिफ्ट दिया था बहुत टाइम पहले ही, और इसका जो म्यूज़िक है ना, इसमें बहुत ही प्यारा इसी तरीके से घुमाते रहो, इसमें म्यूज़िक बजता रहेगा। एंड यहाँ पर मैं फ़ैन के ऊपर ऐसे रोज़ के पेटल डाल रही हूँ। व्हेन ही एंटर, मैं थोड़े स्लो पे फ़ैन ऑन कर दूँगी और रोज़ के पेटल ऐसे गिरेंगे। ऐसा बहुत मुश्किल से मैंने फ़ैन के ऊपर रोज़ के पेटल्स डाले। तो मेरी प्रिपरेशन तो हो चुकी है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, उनके जितना वो 6-7 जन मिलके कर रहे हैं, मैं अकेली बस थोड़ा सा एफर्ट डाला है मैंने। सो नाउ आई एम गेटिंग रेडी। मुझे बोल दिया गया कि अब तुम तैयार हो जाओ। सो आई एम गोना वेयर दिस, ये वाला ऐसे गाउन, विंटर्स वाले के लिए जो वेलवेट वाला आता है ना, वैसा है। मेरे पास टाइम नहीं था तो अपने लिए कुछ बाय नहीं किया कि एनिवर्सरी आउटफिट काइंड ऑफ। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा था, लास्ट विंटर में मैंने लिया था इसको। सो फाइनली आई एम गोना वेयर दिस टुडे। सो बहुत जल्दी से मैं रेडी होकर आती हूँ। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। एंड मैंने इस तरीके से इस टेबल को डेकोरेट किया था। लाइट्स ऑफ करने के बाद कुछ ज़्यादा ही सब कुछ प्यारा लग रहा था। जहाँ पर ये बड़े वाले कैंडल्स लगाए थे ना, वो एरिया भी बहुत, और पूरे रूम में रोज़ की स्मेल आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड जब अभी ने एंटर किया था ना रूम में, तो वो फुटेज में ना पूरा ब्लैक था, डार्क आ रहा था, तो उसका मतलब ही नहीं था इस वीडियो में ऐड करने का, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था उसमें। सो वो मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन जब मुझे बाहर लेकर आया गया ना, तब मैंने वो वीडियो डाली। इतना ज़्यादा मुझे प्यारा लगा था पूरा सेटअप। फिर सबसे पहले हमने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया एंड अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट किया।
तो उठने के बाद सबसे पहले तो हम लोगों ने ये एरिया क्लीन किया। बहुत ज़्यादा मैस हुआ पड़ा था। रात में हम लोगों ने जितनी मस्ती की थी वो आज सुबह पता चल रहा था कि कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई। और जब मैंने इसको हटाने में सब हेल्प किया ना इन लोगों को, तब मुझे समझ में आया कितनी मेहनत लगी होगी इन लोगों को डेकोरेट करने में। तो मैं सबसे पहले सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, मेरी पूरी फैमिली को, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाया। एंड ऑब्वियसली स्पेशल थैंक्स टू माय हस्बैंड। दोपहर के 3 बज रहे हैं। 2 बजे के आसपास हम लोग सब सोकर उठे थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और पहले ही उठ गए थे। वो मुझे काफ़ी देर से उठाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि फ़ोन सुबह से ही चालू हो गए थे बजना। काफ़ी देर तक तो उन्होंने साइलेंट भी रखा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फ़ोन थे जो एकदम बोलते ना ज़िद्दी, कॉल पे कॉल कंटिन्यू कर ही रहे थे, तो पता चल रहा था। पर मैं तो एकदम ढीठ बन के सो गई थी जब तक मेरे को लगा नहीं कि हाँ मेरी नींद अब तक पूरी हो चुकी है, मेरे को उठना चाहिए, तब तक मैं उठी नहीं हूँ। और शावर ले लिया है मैंने। अभी भी शावर लेने के बाद भी चेहरा इतना ज़्यादा थका थका लगा है। सुबह 5 बजे तक पार्टी चली है यार। उन्हें सिर्फ बच्चे और हम सब थोड़े बहुत थे, लेकिन 5 बजे तक इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया, कांट इवन टेल यू। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे नहीं आइडिया कि अब आगे क्या होगा, क्या करना है, क्योंकि उठी हूँ ना तब से सर भी बहुत तगड़ा वाला दुख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कुछ करने की मेरी हालत है। जब तक मैं खाना खा के वापस मेडिसिन लेके थोड़ा सोऊंगी नहीं, तब तक मेरा सर दर्द नहीं उतरेगा। ये है ही चीज़ मेरे अंदर, ये प्रॉब्लम है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। बस इतना मेरा फिक्स है कि अब मैं जाके सीधा मैं लंच करूँगी। नो टी, नो कॉफ़ी, कुछ नहीं, क्योंकि दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस टाइम पर अगर मैंने टी कॉफ़ी ले ली तो बहुत स्केड्यूल डिसबैलेंस हो जाएगा खाने पीने का, फिर मुझको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो यार गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।